से पूरी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पेड़ को उठाया, जैसे ही ब्रह्मलोक तक पहुंचा ब्रह्मा जी ने उनके चरणों को धोकर एक कमंडल में भर लिया, जिनसे ही माता गंगा का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन अभी भी एक चीज है, अभी भी मेरा शरीर मेरा है, तो आप चाहें तो ये मेरा शरीर भी मेरे सर पर आप चरण रख सकते हैं। मैं 3 पग भूमि के लिए आप मेरे सर पर रखें, क्योंकि अभी भी मेरा शरीर तो मेरा है। स्त्रीषु नर्म विवाहे च व्यथ्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणे हिंसायां नान्यतम साजुग कुक्षितम। 8 जगह ऐसी होती है राजन, जहाँ यदि हम झूठ बोले तो पाप नहीं लगता। भाई 8 जगह कौन कौन सी है? गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में, से बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सत्य से बड़ा कोई तप नहीं। आप सत्य का साथ दें, आप सत्यता को जीवन में उतारें, आपको कोई तप करने की आवश्यकता नहीं। और झूठ बराबर पाप। आज झूठ को पाप समझ ही नहीं रहे। झूठ बराबर कोई पाप नहीं है। राजा बलि कहते हैं अपने गुरु शुक्राचार्य से, और आप मेरे कुल के आचार्य हैं और आप मेरे से झूठ बोलने को कह रहे हैं, असत्य बोलने को कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल दूं कि मैंने कोई वरदान नहीं दिया, मैंने कोई संकल्प नहीं लिया, मैं झूठ बोल दूं कि मैंने नहीं कहा दान वगैरह देने की। आप असत्य बोलने के लिए कह रहे हैं गुरु जी, ये तो पाप है। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं यही तो तुम नहीं समझते हो राजन। 8 जगह बताए हैं शुक्राचार्य ने। ये 8 जगह ऐसी होती है जहां पर आवश्यकता पड़ने पर झूठ बोले तो उसका पाप नहीं लगता है। वह 8 जगह कौन कौन सी है? शुक्राचार्य जी बताते हैं, यदि आपको कोई गूढ़ बात है, कोई गुप्त बात है, यदि आप अपनी पत्नी को नहीं बताएं तो उसमें पाप नहीं लगता। उसके बारे में चाहे आप झूठ बोले तो उसका पाप नहीं लगेगा। लेकिन ये अनुमति सिर्फ एक बार की है, बार बार की नहीं। तो स्त्रीषु नर्म विवाहे च। आप किसी जगह गए तो आपसे किसी ने पूछा, महाराज आपके वहाँ गांव में या फिर आपकी रिश्तेदारी में अमुक परिवार में हमारे बेटे का रिश्ता हो रहा है, तो आप तो गए होंगे, तो आप बताएं वो बेटी कैसी है। तो चाहे भले ही आप उनको जानते ना हो, भले ही आपने उनको देखा ना हो, लेकिन एक बार तो आपको जरूर कहना चाहिए लड़की बहुत अच्छी है, सुशील है, जो भी आप अपने हिसाब से, क्योंकि आपके कहने से किसी का घर बस जाए, इसमें आपको पाप नहीं लगेगा। नर्म विवाह है किसी के विवाह के लिए, तो किस लड़की अच्छी है, पढ़ी लिखी भी है, सुशील है, आप अपने हिसाब से देख के आप बता दें। इस पे आप झूठ बोलोगे या भले ही आपको पता नहीं है, भले ही आपने उनको देखा नहीं है, तो आप ये कह देंगे, आपको पाप नहीं लगेगा। और नर्म विवाह है शादी विवाह में, क्योंकि हम हंसी मजाक कर रहे हैं तो हंसी मजाक से हमारे मुंह से कोई झूठ निकल गया तो उसका पाप नहीं लगता। और व्यथ्यर्थे प्राण संकटे, किसी व्यक्ति को आपको पता है कि उसने ऐसा पाप कर दिया है और उसके पीछे कर्मचारी लगे हुए पुलिस के या फिर कोई व्यक्ति लगे हुए कि उसका ऐसा पाप कर गया कि उसको छोड़ेंगे नहीं वो, और आपको पता है कि वो कहाँ छुपा है, आपसे पूछे तो आप एक बार, क्योंकि आपके कहने से किसी के प्राण बख्श जाएंगे, वो उसको आगे सुधरने का एक मौका मिल जाएगा। तो आपको एक मौका जरूर देना चाहिए किसी को सुधरने के लिए। तो आप कह सकते हैं, तो उधर आप झूठ बोलेंगे किसी के प्राण बचाने के लिए, तो आपको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आपके झूठ बोलने से किसी के प्राण बच रहे हैं, उसको एक मौका मिल रहा है सुधरने का। व्यथ्यर्थे प्राण संकटे और गौ ब्राह्मण हिंसाया, ब्राह्मण गौ हत्या रोकने के लिए आपको मान लो आपको पता चले आप जा रहे हैं तो आपके सामने से गाय निकली और वो जाकर झाड़ी में छुप गई, और पीछे कसाई या फिर कोई जो आपको पता है कि क्लियर गाय को ले जाएगा और उसको मार देगा, तो आपको वहां पर आपसे पूछें कि गाय किधर गई है, तो भले ही आपको चाहे झूठ बोलना पड़े गौ हत्या बचाने के लिए, तो वहां पर आपको पाप नहीं लगेगा। और शास्त्र तो ये कहते हैं गौ हत्या बचाने के लिए यदि हम 1000 झूठ भी बोले तो उसका पाप नहीं लगता है। गौ हत्या को रोकने के लिए, गाय की रक्षा करने के लिए आपको झूठ बोलना पड़ेगा, उसमें पाप नहीं लगेगा। गौ ब्राह्मण हिंसायाम नान्य तुमसा जुगुप कुक्षितम, किसी व्यक्ति के संपूर्ण धन लुटने में आ गया, संपूर्ण धन जाने के लिए आ गया, तो आप वहां पर एक बार कहकर बच सकते हैं, क्योंकि आपका यदि आप वहां पर भी सत्यता पर टिके रहे
तो आपका सब धन छीन हो जाएगा, आपके परिवार पर बहुत बड़ा कष्ट आ जाएगा, परिवार के लिए बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। तो आप वहां पर एक बार के लिए झूठ बोल सकते हैं। तो शुक्राचार्य कह रहे हैं राजा बलि से, राजन तुम देखो, तुम्हारा भी संपूर्ण धन लुटने में आ गया, क्योंकि मेरे को पता है, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकता हूँ, ये जो छोटा सा ब्राह्मण है, ये भगवान विष्णु देवताओं के कहने से ये छलने आया तुमको। ये एक पाँव संपूर्ण पृथ्वी को नाप लेगा, दूसरे पाँव में पूरे ब्रह्मांड को नाप देंगे, और तीसरे पाँव देने के लिए तुम पर कुछ बचेगा नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ राजन, तुम झूठ बोल दो कि मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने देने की कोई बात करे ही नहीं। इस पर राजा बलि बोले, गुरु जी, मेरे तो दोनों हाथों में ही लड्डू हैं, वो भी घी के, क्योंकि यदि आप कहते हो, मैं आपकी बात मानूंगी, ये छोटा सा जो ब्राह्मण है ये भगवान नारायण है, श्री हरि है, तो मेरे को कोई चिंता नहीं, क्योंकि यदि ये मेरा सर्वस्व हर भी लेंगे, सब कुछ ले भी लेंगे, लेकिन लोग ये तो कहेंगे राजा बलि इतना दानी था कि उसके यहाँ पर भगवान भी आए, मांगने आए। तेरे द्वारे खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। लोग ये तो कहेंगे कि बलि के द्वार पर भगवान स्वयं मांगने आए थे। और यदि ये भगवान ना होकर कोई सामान्य जीव है, तो ये मैं जानता हूँ अपने राष्ट्र के ऋषियों को, इन ब्राह्मणों को, कि जो जितना इन्होंने कहा है उससे एक टुकड़े ज्यादा ले नहीं सकते। इन्होंने 3 पग भूमि मांगी है ना, तो जितना इन्होंने कहा है सत्यता पर, ये 3 पग से ज्यादा नहीं लेंगे। फिर भी शुक्राचार्य ने कई उपाय करिए, कमंडल की उसमें जाकर बैठ गए नलिका में। भगवान ने कुशा से उनकी एक आंख को फोड़ दिया, और एक आंख को फोड़कर ये बताया, क्योंकि वो गुरु हैं, लेकिन प्रभु ने उनकी एक आंख क्यों फोड़ी? क्योंकि गुरु का, आचार्य का धर्म होता है समभाव रखना दोनों पक्षों पर। यहाँ पर उनको पता है कि ये 100 यज्ञ करवा रहे हैं, क्योंकि राक्षसों को अमर बनाने के लिए, और देवताओं से युद्ध करवाकर देवताओं की जो संपत्ति थी, संपूर्ण स्वर्गलोक के जितने भी थे, संपूर्ण त्रिभुवन तीनों लोकों के राजा बलि हो गए थे शुक्राचार्य की गूढ़ नीति से, उनके बताए हुए मार्ग से। और वो 100 यज्ञ करवा रहे थे ताकि, और ये 100वां ही यज्ञ था, यदि ये सफल हो जाता तो राजा बलि अमर हो जाते, वो किसी से पराजित नहीं होते। तो वो बताना चाह रहे प्रभु कि तुम्हारा धर्म आचार्य का है, किसी पक्षपात के लिए नहीं। तुमको पता है आश्रित प्रवृत्ति के हैं और अधर्म करेंगे, किसी जीव को हानि पहुंचाएंगे, फिर भी तुम उसको बढ़ावा दे रहे हो। इसलिए प्रभु ने उनकी एक आंख को खोला। आचार्य का अर्थ होता है कि जो सबको समभाव से देखे, चाहे पुत्र हो या फिर गुरु पुत्र हो, चाहे पुत्र हो या फिर शिष्य हो, ये दोनों उनको फर्क ना दिखे, जो पक्षपात ना करे कि अपनों से ज्यादा प्रेम और कि ये दूसरे के हैं, पराये हैं, उनसे कम प्रेम। आचार्य जो सब पर समभाव रखे। और भगवान ने एक पैर से पूरी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पैर को उठाया, जैसे ही ब्रह्मलोक तक पहुंचा, ब्रह्मा जी ने उनके चरणों को धोकर एक कमंडल में भर लिया, जिनसे ही माता गंगा का प्रादुर्भाव हुआ। श्री विष्णु के नख से श्री माता गंगा का प्रादुर्भाव हुआ। दोनों पांव से तीनों लोग ब्रह्मांड को नाप लिया। अब तीसरा पांव देने के लिए बलि के पास कुछ बचा नहीं। तो फिर प्रभु ने बोला कि तुमने वचन दिया है कि तुम मेरे को 3 पग भूमि दोगे, 2 पग से मैंने संपूर्ण नाप दिया, तुम्हारे जितना भी वैभव था, अब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ बचा नहीं। अब मेरे को ये बताओ तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? यदि तुम वचन पूरा नहीं कर पाए तो तुम पाग के भागी हो। गरुण आए, गरुण जी ने बांध के पटक दिया राजा बलि को। और यहाँ पर बलि जी बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि प्रभु आप मेरे को ये बताइए कि देने वाला श्रेष्ठ होता है। कहते हैं प्रभु तुमने संपूर्ण जो मेरा वैभव था तुमने संपूर्ण नाप लिया, क्योंकि यदि किसी का संपूर्ण धन लुट जाए तो उसके बाद अपना तो शरीर अलग बचता ही है। चाहे संपूर्ण धन हो जाए लेकिन वो आगे बढ़ जाए, संपूर्ण धन नष्ट हो गया लेकिन अपना शरीर तो अपना है ना। इसलिए आप, मेरा शरीर मेरा है प्रभु, मेरे सर पर आप पांव रखें और आप मेरे वचन को पूरा करें। इस पर भगवान प्रसन्न हो गए और उनसे वर मांगने को कहा राजा बलि से। और उनको कहा कि बलि तुम इस बार तो नहीं,
इंद्रलोक के राजा। इस बार तो इंद्र ही रहेंगे, लेकिन अगली बार अगले मनवंतर में तुमको मैं इंद्र बनाऊंगा। इसलिए अगला जो मनवंतर आएगा उसमें इंद्र बलि राजा बनेंगे। और तुमको अभी के लिए मैं स्वतल लोक का राज्य देता हूँ। और स्वतल लोक कैसा है? स्वर्ग से भी सुंदर। तो अभी के लिए मैं तुम्हें स्वतल लोक का राज्य देता हूँ, और समय आने पर अगले मनवंतर में तुम्हें मैं इंद्र बनाऊंगा।